तरह। क्या हुआ, तुम अब भी टेंशन में लग रही हो? नहीं वो अरे तुम यही सोच रही हो ना कि चाचू तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे होंगे? हाथ अगरबत्ती तो पैर मोमबत्ती। अरे इसे तो मेरे गली का कुत्ता भी नहीं छेड़ेगा। Oh my God, not you again. पहले वो सड़ा हुआ नैपकिन और अब ये सड़ा हुआ चेहरा। प्लीज मूव। या उनकी छोड़ो, अगर मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं उनके बारे में क्या सोच रही हूँ तो तुम शौक से बेहोश हो जाओगे। गुंडा मवाली है तुम्हारा चाचू, लफंगा कहीं का, लड़कियों की इज्जत करनी नहीं आती। अरे गली का कुत्ता भी उससे ज्यादा समझदार है, उससे ज्यादा गुड लुकिंग है। कहाँ खो गई तुम? नहीं कुछ नहीं। आप क्या कह रहे थे? मैं तुम्हें अपने अपने चाचू के बारे में बता रहा था। बचपन से मेरा सिर्फ एक ही सपना है कि मैं अपने चाचू जैसा बनूं। नहीं नहीं। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। तो फिर तुमने इतनी तेज नहीं क्यों बोला? क्या तुम नहीं चाहती कि मैं अपने चाचू जैसा बनूं? जो मेरे चाचू ने अचीव किया है दुनिया में वो बहुत कम लोगों को मिलता है। हाँ वो तो दिखता है। मतलब कि अच्छी बात है, पर हर इंसान की अपनी एक पहचान होनी चाहिए। अब तक अयान नंदा की पहचान थी रणबीर नंदा, लेकिन अब तुम हो। और मैं अपनी पहचान को खोना नहीं चाहता। बिलीव मी शनाया, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मैं कुछ इस तरह से सोचने लगा हूँ जैसे मैं कभी नहीं सोचता था। मैं कुछ इस तरह से जीने लगा हूँ जैसे मैं कभी नहीं जीता था। अगर कुछ इस तरह तुम्हारे चाचू ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मैं उनसे भी लड़ जाऊंगा। तुम्हारे लिए मैं सारी दुनिया से लड़ जाऊंगा। एंड आई मीन इट। क्या वो व्हाइटनर नहीं लगाएगी? क्यों? उसको याद दिलाओ कि हमारा सीरियल 2 बार 20-20 साल की लीप कर चुका है और अब वो दादी बन गई है। अगले एपिसोड में तो पोती की शादी भी है? चाची के बाल ब्लैक है, सो प्लीज एक्सप्लेन टू हर कि चाची हमारा सीरियल 500 एपिसोड पहले छोड़कर चली गई थी और अपनी टीआरपीस को बढ़ाने के लिए हमने उन्हें वापस बुलाया है। ऑब्वियसली शी लुक ग्लैमरस ना, वो क्यों व्हाइट बाल करेंगी? पर आई टेल यू, आजकल की हीरोइनों को तो मैं बिल्कुल समझ नहीं सकती। अरे हमारे दूसरे सीरियल की जो हीरोइन है वो कहती है कि मैं 9 मंथ्स प्रेग्नेंट जरूर हूँ लेकिन मेरा पेट बड़ा हो ही नहीं सकता। रियल लाइफ में क्या कहेगी? पता नहीं हमारा प्रोड्यूसर कहाँ से इन कॉलेज की लड़कियों को उठा लाता है। पिछले साल 16 साल की लड़की को हीरोइन बना दिया, इस साल 15 साल की, अगले साल आई थिंक जैसे ही बच्चा पैदा होगा ना सीधा सेट पर आ जाएगा शूटिंग के लिए। अरे मैं दादी को समझा दूंगी वहां आकर। अब मेरा खाना चल रहा है, बाद में बात करते हैं, बाय। मम्मी! पूजा क्या कर रही तू? तू खाना बना रही बेटा? पापा इसमें हैरानी की क्या बात है? मम्मी बिजी थी इसलिए मैंने सोचा मैं ही बना दूं। अरे पम्मी! ओ पम्मी! ओ पम्मी, पूजा खाना बना रही भाई। व्हाट? क्या पूजा खाना बना रही है? पूजा! ओ पूजा खाना बना रही है। आयो सीरियस? मतलब आज खाना होटल से मंगाना पड़ेगा। जस्ट शट अप ओके? आप लोग मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो? मैं खाना ही तो बना रही हूँ। बेटा वो कहते हैं ना, जब बेटी खाना बनाना शुरू कर दे तो माँ बाप को समझ लेना चाहिए उसके हाथ पीले करने का वक्त आ गया है। पापा प्लीज, कम से कम आप तो हमारे सीरियल के फादर्स की तरह ना बातें करें। कौन से सीरियल में ऐसा बाप होता है भाई? मेरे सीरियल में। By the way, Deeds, what's special on your menu? My favorite 2-minute noodles. Noodles? I think I'm gonna go eat outside. मैं एवरी 2 मिनट्स के लिए खुश हो गई थी और आप इमोशनल। मैं इमोशनल नहीं हो रहा हूँ, मुझे तो सोचना पड़ेगा इसके बारे में कुछ अभी। बोले साहब? हाँ जी आ रहा हूँ जी। हाय बैठिए। मम्मी भाई वो पाटे साहब आए हैं, पानी ले आना जरा। अरे गुड़बल साहब, पानी वगैरह की कोई जरूरत नहीं सर। भाई साहब हम तो सिर्फ आपसे चंदा मांगने के लिए आए हैं। सोसाइटी में सत्यनारायण की कथा है। और हाँ भाई साहब, आपकी बेटी की सर्विस भी तो लग गई है। हाँ जी हम 501 रुपए से कम नहीं लेंगे। हाँ जी जरूर, क्यों नहीं। और सर कल हमने हवन भी रखा है, तो हम लोग चाहते हैं कि आप पूरा परिवार वहाँ आकर बैठे। जी वो माफ करना भाई साहब, चंदा तो हम आपको दे देंगे, पर ना तो हम पूजा में दर्शन के लिए आएंगे और ना ही हवन में बैठेंगे। मगर आप ऐसे क्यों बोल रही है भाभी जी? हमने जो कह दिया सो कह दिया। आप इन्हें चंदा दे दीजिए। लीजिए। नमस्कार नमस्ते गुड़बल जी। नमस्कार।
जानबूझकर हमें हवन के लिए बुलाने आए थे। इस मोहल्ले में सबको पता है हमारे घर में शाम की आरती नहीं होती, जोत भी नहीं जलाते हम। यहाँ तक कि दिवाली में अपने आंगन में दिया तक नहीं जलाते। तो सबको मालूम है ना, फिर भी इस बात के पीछे का राज जाने चले आते हैं सब। जब मेरी बोलती है किसने सुन लिया तो लो, कन्या के आने का टाइम भी हो रहा है, उसको पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। आ गई कन्या। अब बेटा आ गई तू? क्या हुआ मम्मा, आप इतने परेशान क्यों हो? नहीं बेटा, मैं क्या परेशान हूँ। फिक्र तो तेरे पापा कर रहे थे, भाई कन्या कब आएगी। कैसा रहा पूना? ट्रिप अच्छा था? बहुत अच्छा था पापा। अच्छा बेटा, तुम नहा धो लो, हाँ? उसके बाद चाय शाय पियो। शाबाश। सुन कन्या, वो अंगूठी तूने कहाँ से खरीदी? वो बड़ी वाली तेरी पर्स में मिली मुझे। वो जो अखबार में जिस अंगूठी की तस्वीर छपी थी ना, तेरी अंगूठी बिल्कुल डिट्टो कॉपी उसके जैसी है। वो तो पूजा ने मुझे बता दिया कि तेरी अंगूठी डुप्लीकेट है। बोल ना कहाँ से खरीदी? मम्मा, मैंने ये अंगूठी लिंक रोड से खरीदी। वो आपको पता है ना, मेरी फ्रेंड रिया, उसने मुझे जबरदस्ती दिला दी। तो घबरा क्यों रही है बेटा, ले ली तो ले ली। वैसे लाइफ में फर्स्ट टाइम तूने अपने लिए कुछ लिया है। सस्ती अंगूठी पर है बड़ी सोनी। उसे पर्स में क्यों रखती है? पहन के रखा कर, ऐसा लगता है जैसे तेरे लिए ही बनी है। जी मम्मा, आगे से मैं अपने साथ रखूंगी। मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ। परवरिश की प्रॉब्लम है या पैदाइशी पागल हो? चाचू ये शनाया, शनाया खेर। ये शनाया खेर ना, कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ। समथिंग इज डेफिनेटली रॉन्ग विद हर। मेरे भतीजे को फंसाना चाहती है, वो भी मेरे होते। ओह कम ऑन। मुझे तो लगा था कि हम यहाँ बिजनेस मीटिंग के लिए आए, लेकिन आप तो मुझे डिनर पे लाए। बड़ा सरप्राइज। और एक्चुअली मेरे पास तुम्हारे लिए इससे भी बड़ा सरप्राइज है। मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल गेस्ट को बुलवाया है, और वो किसी पे पल परफेक्ट। अभी तो तुम सिर्फ पल के झपकाना भूले हो। जैसे ही इसे मिलोगे ना, तुम शनाया को जरूर भूल जाओगे। अयान, अयान, तुम मिस्टर भाटिया को तो जानते ही होगे। ये उन्हीं की बेटी है, बाबी। वेल, माई सेल्फ रणबीर नंदा एंड दैट्स अयान। प्लीज सिट। मैं भी सही ट्रैक पर हूं और अयान भी। आई एम श्योर डिनर खत्म होते अयान के सर से उस छिपकली का बुखार उतर जाएगा। So, should we order? एक फ्रेश लाइम सोडा देना, सॉल्ट बट नॉट स्वीट। कैलोरीज का ध्यान रखना पड़ता है। What happened? Why? मुंह खोला, प्लान फ्लॉप। अब कुछ और सोचना पड़ेगा। आनंद, क्या
क्या है शांता भाई, क्यों चिल्ला रही हो? और तुम तो पूना गई हुई थी ना, कल आने वाली थी। तू पूना बिना की बात छोड़, तू मुझे पहले बता, तू जू पे काम पे जाता था? जॉब के लिए जू? मतलब? मुझे बता, तू जू पे काम पे जाता था कि नहीं? हाँ, जू में काम करता था ना मैं। तेरा किसी औरत के साथ प्यार हुआ था? क्या बकरी? तूने मम्मी के वफादारी का क्या सिला दिया? तुझे शर्म नहीं आई औरत के साथ पार करके मुंह काला करते हुए? ए भेड़ी, पागल हो गई है? तू पागल हो गया था, जवानी में तेरा पाँव फिसल गया और तेरी एक भूल हो गई, लेकिन तेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपनी नाजायज बेटी को लेकर पम्मी को दिखाए, उसको कहे देख मेरी एक भूल का फूल, उसको अपना लो। ए, बहुत हो गया शांता भाई, अपना मुंह बंद कर, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। तेरे से बुरा कोई हो ही नहीं सकता है। अभी वो तेरी दूसरी बेटी मिली थी पुना रास्ते में, डिट्टो अपनी कन्या दिखती है, उसे तेरी जरूरत है आनंद, उसे अपने बाप का नाम चाहिए आनंद। और तुझे अपना इलाज कराने की जरूरत है शांता भाई। टीवी सीरियल देख देख के दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, भूसा भर गया उसमें। अरे पम्मी के अलावा मेरी जिंदगी में ना कोई था, ना है, ना होगा। आया कुछ समझ में कि नहीं? को भाई शायद ये ठीक बोल रहा है, मेरे ही दिमाग में भूसा भरा था, मैं इसका टाका किसी औरत से लगा रही थी। तुझे मिलेगा ही कौन? पम्मी तुझे बड़ी मुश्किल से मिली थी। हाँ, तू पैदा हुआ तभी से सारी लड़कियां तुझे अंकल अंकल बुलाती थी। क्या हो गया? कोई भूत देख लिया? नहीं, आनंद को देखा। शामत डावर, मुझे बड़ा पसंद है ये शामत डावर। शामत नहीं, शामक। शामक? ये क्या नाम हुआ भला? है जो भी है, टू गुड है। शांतता ही मेरा दिल करता है मैं भी इसकी डांस क्लास ज्वाइन कर लूं। मम्मी, अपनी उम्र का ख्याल कर। क्यों? तू डांस करेगी? हाँ। जा सत्संग में जा, भजनी मंडल में जा, डांस मैं करूंगी। मैं करूंगी डांस मेरे जीतू के साथ। भूल गई क्या? जितेंद्र, देख नहीं रही तू? क्या दिखता है रे, ये उम्र में भी क्या झकास दिखता है। रापचित, इनकी हर एक फिल्म मैंने पहले सीट पे बैठ के सीट। अगर वो वक्त मुझे फिल्मों में काम करने मिलता, एकता मेरी बेटी होती। अरे रब्बा। आनंद, आनंद, मुझे बता, तुझे कौन अच्छा लगता है? ये शामक अच्छा लगता है कि मेरा जीतू अच्छा लगता है? मुझे तो ना श्यामक पसंद है और ना जीतू जी पसंद। मुझे तो इन दोनों के बीच में बैठी ना उर्मिला है, ये पसंद है। ये हो गई ना मिक्का वाली बात। अरे तू भी उसका साथ दे रही है? Please do that fast. It's really very urgent. मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। बाय। क्या हुआ आस्था भाभी? अपने बेटे के प्रमोशन के लिए कोशिश कर रही थी ना? वैसे भी आपके पास और कोई चारा भी तो नहीं है ना? वो क्या है ना कि तुम्हारे हस्बैंड ने कभी रणबीर के साथ बिजनेस जो नहीं किया है, और मेरे हस्बैंड ने हमेशा रणबीर के साथ ही बिजनेस किया है, तो जो कुछ भी रणबीर का है वो तो अयान को ही मिलेगा ना। Oh my God! How can I do this? बातों बातों में मैं तुम्हें इतनी इम्पोर्टेंट बात बताना भूल ही गई। अयान ने जिस लड़की को पसंद किया है, रणबीर ने उसे रिजेक्ट नहीं किया है, बल्कि अप्रूव कर दिया है। क्या हुआ? आपको तो खुशी ही नहीं हुई? I can completely understand. होगी भी कैसे? आपको अपने बेटों की फिक्र हो रही है ना। वो क्या है ना कि आपके बेटे यहाँ पर भी मेरे बेटे अयान से पीछे रह गए। वो जो 27 लड़कियाँ आज तक अयान ने रिजेक्ट की हैं, वो सब बहुत बड़े घरों से हैं और इस घर की बहू बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार है।
अगर आप कहें तो किसी के साथ अर्थ की बात चलाऊं? वो कहते हैं ना, अगर माँ बाप गरीब हों तो नसीब होता है, लेकिन अगर समधी गरीब हो तो बेवकूफ़ी होती है। और जब कोई कल को अपनी मुट्ठी में समझे तो उसे नासमझी कहते हैं भाभी। रणबीर का जो कुछ भी है वो आयान को मिलेगा। ऐसा आपको इसलिए लगता है ना क्योंकि रणबीर की अभी तक शादी नहीं हुई। पर कल को अगर रणबीर को प्यार हो जाता है और उसकी शादी हो जाती है तब तो आयान को कुछ नहीं मिलेगा। रणबीर और शादी Anything can happen। जब आपके बेटे आयान ने 27 लड़कियों को रिजेक्ट करने के बाद किसी के प्यार में पड़ सकता है तो रणबीर क्यों नहीं? आप इस बारे में जरा सोचिए, मुझे थोड़ा इम्पोर्टेंट काम करना है। गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। कन्या, हाँ क्या सोच रही है बेटा? कुछ नहीं मम्मा। कुछ तो चल रहा है तेरे दिमाग में, मम्मा को नहीं बताएगी? वो मैं मेरी फ्रेंड के बारे में सोच रही हूँ मम्मा। क्यों? वो अच्छी लड़की है। भाई अच्छी लड़की है तो अच्छी बात है, इसमें तो सोचने का क्या है? नहीं मम्मा, लेकिन उसे किसी से प्यार हो गया है। ले, कनेक्शन किसी और का बन रहा है, तू अपने सर पे टेंशन लेकर बैठी हुई है। एक्चुअली मम्मा, उसे जिससे प्यार हुआ है ना, वो लड़का उसकी दुनिया का नहीं है। हाय हाय, कोई भूत प्रेत तो नहीं लिपट गया? नहीं मम्मा, उसे जिससे प्यार हुआ है ना, वो लड़का बहुत अमीर है। ये तो और भी अच्छी बात है कि अमीर है। खानदान कैसा है? कोई बड़ा या छोटा भाई है तो तेरे और पूजा की बात भी विचला ले। ओफो मम्मा, मैं अपनी फ्रेंड की बात कर रही हूँ और आप। सॉरी बेटा, बता तेरी फ्रेंड को तकलीफ क्या है? मम्मा, वो लड़की को लगता है कि मेरी फ्रेंड भी उसकी तरह बहुत अमीर है और उसने तो अपनी दिल की बात भी उससे कह दी है, लेकिन मेरी फ्रेंड को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करेगी। क्यों? क्योंकि मम्मा, वो उससे प्यार तो करती है, लेकिन दोनों के स्टेटस में बहुत फर्क है, इसलिए मेरी फ्रेंड को बहुत डर लग रहा है। मैं तुझे एक पते की बात बताती हूँ। प्यार जो होता है ना, वो यहाँ से होता है, यानी कि दिल से, और दिल आगे पीछे की नहीं देखता। और जो प्यार निभाया जाता है वो यहाँ से होता है, यानी कि दिमाग से, जो बड़ी दूर की सोचता है। तो जब दिल और दिमाग आपस में हाँ मिला दे तो समझो अपनी निकल पड़ी और आंख बंद करके उसी रास्ते पे चल पड़ो बस। लेकिन मॉम, बेटे से ज्यादा किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। चल मैं तुझे अपनी पर्सनल कहानी बताती हूँ। जब तेरे पापा का और मेरा प्यार हुआ था ना, तो तेरे नाना जी बड़े नाराज हो गए थे। उनके पास 4 ट्रैक्टर थे। उन्होंने कहा था उसमें से एक ट्रैक्टर वो तेरे पापा के ऊपर चढ़ा देंगे। मैंने कहा नहीं, मैं डट के सामने खड़ी होंगी। नहीं बाबूजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको ट्रैक्टर चलाना है तो मेरे उत्ते चढ़ाओ, अपने होने वाले दिमाग पे नहीं। तो फिर क्या हुआ मॉम? होना क्या था, जवानी में मैं इससे भी ज्यादा हट्टी कट्टी थी। तो नुकसान ट्रैक्टर का ही होना था। टाइम से बात समझ में आ गई। तो उन्होंने वो ट्रैक्टर तेरे पापा के ऊपर चढ़ाने के बजाय तेरे पापा को घोड़ी पे चढ़ा दिया, हमारी शादी करा दी। तो अपनी फ्रेंड को बता देना भाई, या तो प्यार करो नहीं और चेक करो तो फिर किसी से डरो नहीं। समझ गई मेरी लाडो रानी? कैसे बताऊं आपको मम्मा कि प्यार मेरी फ्रेंड को नहीं, मुझे हुआ है अयान से। पर मैं अयान को कैसे बताऊं कि वो मुझे जिस होटल की मालकिन समझता है, मैं उसी होटल की मेड हूँ। क्या ये सच्चाई जानकर भी वो मुझसे प्यार करेगा? कन्या, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, चल मेरे साथ। झूठ मत बोलो कन्या। देख, तू मेरी बहन है, अगर तेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता ना, आई कैन हेल्प यू। गलतियां तो सबसे होती हैं, तुझसे भी हो गई होगी, बट प्लीज डोंट लाई टू मी। दी, आप ये क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। डोंट इरिटेट मी कन्या, ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत कर। मैं इसकी बात कर रही हूँ। मॉम से तो मैंने कह दिया कि ये अंगूठी नकली है, पर तू और मैं दोनों जानते हैं कि ये वही 2.5 करोड़ की अंगूठी है। तूने ऐसा क्यों किया यार? क्यों चुराई अंगूठी? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.